हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पोंचू, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये पोंचू बनाना बहुत आसान है और सुंदर कितना है ये तो आपको दिख ही रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस सर्दी अपने बच्चों को अपने हाथ का बना पोंचू पहनाएंगे। पोंचू में बच्चे बहुत फ्री रहते हैं क्योंकि उनके हाथ खुले रहते हैं, तो उनको बंधा बंधा भीजा भीजा नहीं लगता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये चेन बना ली है। मैंने 89 चेन बनाई थी, फिर 3 नॉन बनाई, मतलब 92 चेन बनाकर जो 4th चेन है उसमें मैंने डबल क्रोशे बनाया। तो यहाँ देखिए, जो 3 चेन थी वो हमारी एक डबल क्रोशे काउंट हो गई, तो टोटल हमारे 90 चेन बन गई यहाँ पर। अब हम इन चेन को 90 डबल क्रोशे बन जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो अब इन डबल क्रोशे, हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो हमारा पहला रो जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है। हम हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 कलर्स का यूज़ करा है। 3 कलर्स का यूज़ करके मैंने इसे बनाया है। और आप चाहें तो ये कलर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अलावा और कोई कलर आप पसंद करते हैं, बच्चों का कोई और कलर फेवरेट हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पर। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रो में हमारे ये डबल क्रोशे बन जाएंगे। ये सारे डबल क्रोशे बन जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 90 डबल क्रोशे तैयार। 90 डबल क्रोशे ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि पोंचू राउंड मतलब गोल होता है, तो हम इसको अब जोड़ लेंगे। हम पहले चेन भी जोड़ सकते थे, लेकिन चेन में उल्टा सीधा होने का बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैंने पहला रो करने के बाद चेन को जोड़ लिया। देखिए अब इसको हमने अटैच कर लिया, फंदा लिया और स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया। अब ये यहाँ से अटैच हो गया। अब हम यहाँ बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन ये हाइट के लिए होती है। ये 3 चेन बनानी है हमने। अब हम जो हमारा पहला डबल क्रोशे है उसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो नेक्स्ट है उसके अगला वाला डबल क्रोशे है उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट देखिए पीछे से मैंने क्रोशिया डाल के और एक डबल क्रोशे बना लिया। अब हमने एक फ्रंट करा, एक बैक करा। इसी तरह से हम बाकी के सारे फंदों को एक फ्रंट करेंगे और एक बैक करेंगे। इस तरह से हम इन्हें पूरा बुनते चले जाएंगे। अब ये बैक, इस तरह से पीछे से लेकर एक डबल क्रोशे में हमने धागा ले लिया और फिर उसको बुन लिया। इस तरह से हम एक फ्रंट एक बैक बुनते चले जाएंगे और अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम इसे अटैच कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जो धागा हमारा छुटा हुआ था उससे हमने यहाँ पर क्रोशिया डाल के पहली चेन में और ये धागा ले लिया, खींच लिया इसको, और यहीं के यहीं इसको हम अटैच कर देंगे। देखिए इधर डालकर फिर इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसे पूरी तरह से अटैच कर देंगे। ये हो गया। एक बार और हम इसको दूसरी साइड निकाल लेंगे। और देखिए ये हमारा धागा बहुत अच्छी तरह से ये अटैच हो गया। अब हम इसे पूरा बुनते चले जाएंगे। इसी तरह से ये अब हमारा राउंड हो गया पूरा परफेक्ट राउंड। अब हम इसमें एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट करके हम इसको पूरा बुनते चले जाएंगे। इस पोंचू में आपको कलर चेंज करने हैं, तो कलर चेंज के साथ हम थोड़ा सा डिज़ाइन में भी चेंज करेंगे। वो मैं आपको टाइम पर बताती रहूँगी किस तरह से करना है। तो ये एक फ्रंट एक बैक हम बना लेंगे। बनाने के बाद हम इन्हें काउंट करके जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा
वहाँ से हम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से लेकर और पीछे तक हम इसको पूरा काउंट करके हाफ में डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे। पूरा हाफ में डिवाइड होने के बाद देखिए दूसरा कलर लगा लिया मैंने, और यहाँ पर जो फर्स्ट फंदा था उसमें हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे कर लिए हैं। देखिए ये इस तरह से 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे कर लिए। और अब हम एक छोड़कर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशे बना देंगे। अब जो हमने पीछे छोड़ा है एक चेन, हम उसमें क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए अब हम फिर एक छोड़कर अगले में हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद जो पीछे वाला है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक क्रॉस सा बन जाएगा और आप देखेंगे तो ये क्रॉस महसूस होंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये क्रॉस आपको महसूस होंगे। तो ये हमारे इस तरह से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको अटैच कर लेंगे और स्लिप स्टिच करके हम इसे अटैच करेंगे और हम क्रोशिया को अपने या धागे को अपने सेंटर वाले होल में स्लिप स्टिच करके ले आएंगे। उसके बाद आपको पता ही है होल में हम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए हमने पहले एक चेन बनाई, फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे। और अब देखिए नेक्स्ट राउंड हमारा कैसे होगा। आपको हर एक चेन में हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। इस पिछली बार हमने आगे पीछे करे थे फंदे को, लेकिन इस बार हमें नहीं करना है। प्लेन एक साथ सारे डबल क्रोशों में हम डबल क्रोशे करते चले जाएंगे। अब देखिए यहीं पे बिल्कुल जो हर एक डबल क्रोशे में डबल क्रोशे हमें करना है। देखिए हर एक चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशे करते चले जाएंगे। सीधे सीधे यहाँ तो क्रॉस बन रहे थे, अब हमारा जो राउंड चल रहा है उसमें देखिए सारे सीधे सीधे डबल क्रोशे बन रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा पूरा राउंड होगा। पूरा राउंड ये कंप्लीट करके हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हम कैसे लेंगे। ये जो हमने हाफ मार्क करा था, यहाँ पर हम हर एक डबल क्रोशे में करते चले जाएंगे। देखिए डबल क्रोशे, और फिर यहाँ पर वही 2 डबल क्रोशे यानी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बना देंगे। और ये 2 डबल क्रोशे ये हमारे बन। अब हम फिर हर एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। देखिए जो ये हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे उनमें भी हमने ये डबल क्रोशे बनाए। तो इस तरह से ये वाला हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होगा। हर एक चेन में एक डबल क्रोशे हमें इस राउंड में बनाना है। देखिए ये पूरा हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना फिर पिंक कलर लगाएंगे। अब इस पिंक कलर से हम फिर चेंज करेंगे, हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो यहाँ सेंटर में हम जो होल है वहीं से शुरू करेंगे हम और इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए धागे को हमने आगे करके लिया और एक चेन करके इसको टाइट कर दिया। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3,
फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे, अब देखिए हमें कैसे बनाना है। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे पहले और उसके बाद हम आगे बुनना शुरू करेंगे। देखिए अब आगे बुनने के लिए हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन को छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डाल के धागा लेंगे और एक बार बुनेंगे। देखिए फंदा अब हम 2 का 1 नहीं कर रहे हैं, दोबारा से हमने फंदा आगे करा, फिर लिया, ये 3 हो गए हमारे फंदे, फिर लिया हमने, अब ये 4 हो गए फंदे। देखिए 1 2 3 4। अब ये फिर हम धागा लेंगे आगे और चारों को एक साथ बुन देंगे एक गिरदर में। देखिए ये इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन छोड़ेंगे, हम स्किप करेंगे, एक चेन को नीचे छोड़ेंगे, ये छोड़ा हमने, अगले में हमने फिर इसी तरह से लिया। देखिए फिर से दिखाते हैं, 2 फंदों का एक करा, उसको रोक लिया, फिर 2 फंदों का एक करा, उसको रोक लिया, फिर 2 फंदों का एक करा नेक्स्ट में, फिर उसको भी रोक लिया। अब ये 4 फंदे हो गए, चारों को एक साथ बुन लिया, फिर एक चेन बनाएंगे और हम नेक्स्ट में बुनेंगे, एक छोड़कर नेक्स्ट में। इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड होगा। फिर और देखिए ये चारों फंदों को एक साथ बुना हमने, एक चेन बनाई और फिर एक छोड़कर हम इस तरह से इसको बुनते जाएंगे। यानी कि ये 3 डबल क्रोशे अलग अलग होने की जगह ये सारे मिलकर एक ही हो गए। कुछ रो हम अब इसी तरह करेंगे और फिर उसके बाद इन्हें अलग अलग करके बुनेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ भी आपको कब आपको अलग अलग करना है। देखिए अभी तो इन्हें इसी तरह से बुनना है, तो इस तरह से बुनते बुनते हम वहाँ हाफ हिस्से में आ जाएंगे। दो का एक, फिर नेक्स्ट 2 का एक, फिर उसी होल में फिर 2 का एक, चारों को फिर एक साथ इस तरह से। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। और अब हम इसको पूरा राउंड करके इसके 2 राउंड कर लेंगे। 2 राउंड्स हमें पूरे कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करके वाइट कलर लगाएंगे और वाइट कलर के भी 2 राउंड्स हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये पिंक के हो गए 2 राउंड, फिर 2 वाइट के हो गए। इस तरह से हमारे ये राउंड चलते रहेंगे। ठीक है, अब ये वाइट के राउंड हम शुरू कर रहे हैं। वाइट के राउंड भी आपको इसी तरह से करना है। वाइट के राउंड भी आप सेंटर से शुरू करेंगे और फिर वो 3 चेन लेकर फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे और एक और एक। इस तरह से अब एक चेन लेकर अब इन दोनों 2 डिज़ाइन के बीच में हम फिर उसी तरह से बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशे, 2 का एक करा फिर रोक लिया, फिर 2 का एक क्लिक करा रोक लिया, 4 हो गए, चारों को एक साथ, फिर एक चेन बनाकर नेक्स्ट होल में ही हम बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते चले जाएंगे। 2 का एक, 2 का एक, 2 फंदों का एक, चारों का एक साथ, इस तरह से हम इसे बुनेंगे। और इसके भी हम 2 राउंड्स बनाएंगे, हम 2 राउंड बनाएंगे इसके भी इसी तरह से। इसके 2 राउंड बनाने के बाद फिर 2 राउंड हम पिंक के बनाएंगे
और फिर हम क्रीम कलर के ही राउंड्स बनाएंगे। तो जब हम क्रीम कलर के राउंड बनाएंगे तो जो हम यहाँ पे गैदर कर रहे हैं ना, हम दो दो फंदों को रोक रहे हैं, वहाँ पे हम इन्हें रोकेंगे नहीं, हम इन्हें रोके बिना खोल खोल के बनाते रहेंगे। इसके 2 राउंड, फिर 2 पिंक के राउंड, और फिर उसके बाद इन्हें फंदों को खोल देंगे। यानी खोलने का मतलब है जो आप फंदों को रोक रहे हैं ना, दो का एक करके फिर रोक लिया उसे, तो आप उसे रोकेंगे नहीं। 2 फंदों का एक करा, फिर 2 का एक करा, वो पूरा कर लिया। फिर अगला डबल क्रोशे बनाया, उसको भी पूरा कर लिया। फिर अगला, तो ऐसे 3 डबल क्रोशे बनते रहेंगे और एक चेन बनती रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा बुनता चला जाएगा पोंचो। जितनी भी हमें लंबाई रखनी है, जितनी भी हमें लेंथ रखनी है, बच्चे की हाइट के, एज के हिसाब से हम उसको लेंगे। यहाँ ये मैंने 5 से 7 साल 8 साल तक के बच्चे को ये बहुत अच्छी तरह से आएगा, बहुत सुंदर लगेगा ये उस टाइम। और आप और बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो उस हिसाब से गले में फंदे ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए मैंने 2 पिंक की रो बनाई इस तरह, 2 वाइट, फिर 2 पिंक की बनाई, और जो ये वाइट के राउंड हैं ये खोल दिए हैं। देखिए, ये खोलने की वजह से ये चौड़ाई में बहुत सुंदर हो गया। देखिए ये खुले हुए हैं, इनके छेद आपको दिख रहे हैं ना, थोड़े बड़े बड़े, ये खुले हुए हैं। यहाँ पे ये एक साथ नहीं बुने हमने, जबकि हमने ऊपर एक साथ बुन रखे हैं। उसके बाद मैंने एक रो पिंक कलर का फिर इसी तरह से करा है, खुले हुए ही फंदे करे हैं। अब हम यहाँ पर अब एक राउंड और हम पिंक का लेंगे। देखिए हम किस तरह से लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशे 2 चेन बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तीन डबल क्रोशे हो गए, अब ये चेन हो गए। हाँ, और फिर 3 डबल क्रोशे इस तरह से लिया ये, ताकि ये पॉइंटेड बने, मतलब पोंचो में पॉइंट्स आते हैं आगे और पीछे, तो ये वो बने। और ये 3 डबल क्रोशे लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने रेड का डिज़ाइन बनाया था, कि हर एक डबल क्रोशे और चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये 2 थे, ये लिए हमने, चेन की जगह में बनाया, फिर हम 3 ये डबल क्रोशे हैं, तो ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम चेन की जगह एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये 3 डबल क्रोशे हैं, तो इनके ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। पूरा राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा। हम दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे, वहाँ पे भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। अब हमारा है लास्ट वाले रो। तो यहाँ मैंने वाइट के, जो ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके मैंने 14-15 लाइंस करी है। फिर उसके बाद 2 पिंक की हो गई हैं, और उसके बाद अब हमारी ये लास्ट राउंड है। तो समझिए जहाँ से हमने ये राउंड्स लेने शुरू करे थे पिंक के, वहाँ से मैंने 25 रोज़ बनाई है लेंथ में, 25 रोज़ बनाए हैं। और समझिए हमारे 4 रोज़ और थे, तो यहाँ पे 28-29 रोज़ टोटल मैंने बनाई। और बल्कि आप 30 समझिए, क्योंकि ये लास्ट वाला रो भी है, उसमें काउंट होगा, तो ये 30 रोज़ टोटल बने हैं हमारे। अब देखिए लास्ट वाला राउंड में हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, देखिए धागे को पहले अटैच करा हमने अच्छी तरह से, उसके बाद हमने 3 चेन ले ली, 1 2 अब हम यहीं पर इसी होल में एक ही जगह बिना चेन बनाए हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 3 हो गए, 4 5 6
7 और 8, ये 8 डबल क्रोशे हो गए। अब 8 डबल क्रोशे के बाद हम देखिए 2 छोड़कर 2 हम चेन को स्किप करेंगे, उसके बाद हम क्रोशे डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम फिर देखिए फिर 2 स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड क्रोशिया में हम यहाँ पर थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 5 और एक और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए, इसके बाद हम फिर उसी तरह से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन में हम क्रोशिया डाल के 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये लास्ट 6। इसके बाद हम 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा पूरा बॉर्डर बनेगा। तो जब हम हाफ पोर्शन में आ जाएंगे तो भी हमें वहाँ पर 8 क्रोशिया करने हैं जो होल बना हुआ होगा। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से तैयार है। अब 2 पिंक के राउंड, 2 वाइट के, फिर 2 पिंक के, और उसके बाद हमने जो गैदर बनाए थे उनको हमने खोल दिया और फिर हम इस तरह से इसे बनाते चले गए। और यहाँ पर ये हम अपना फूल लगाएंगे। फूल का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है और ये बच्चे ने पहन रखा है, मैं वो भी दिखा रही हूँ। तो मेरा ये पोंचू, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे को सपोर्ट करें, बहुत बहुत सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।